हेलो बच्चों, आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है वर्क, है ना। और वर्क हम लोग का ये वर्क 01 है और वर्क हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क की मीनिंग बहुत अलग होती है। जैसे आपसे हम बोलें कि आप बैठ के मोबाइल चला लो तो आप कहोगे कि ये वर्क है। हम बोले टीवी देख लो, आप कहोगे टीवी देखना भी वर्क है ना। तो फिजिक्स में ऐसे डिफाइंड नहीं है वर्क। फिजिक्स में वर्क एक अलग तरह से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स लेनी है, डिस्प्लेसमेंट लेना है जो उस फोर्स से हुआ, इंटू कॉस थीटा, है ना। ये कॉस थीटा वाली कहानी क्या है समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई सामान है और उस पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं और ऐसे फोर्स लगाने पे ये ऐसे ही चल पड़ा, तो मेरा फोर्स भी इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना है और उसी एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो बच्चों में पता है क्या होती है? फोर्स तो वो होता है जो हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे आप घर से निकले स्कूल के लिए, ऐसे तो जाते नहीं हो, पहले आप दो दोस्तों के घर जाते हो, भाई तुम भी चलो, रामू दीपू सब लोग चलो चलो साथ में स्कूल चलो। तो हम आपसे पूछे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ से रामू का घर, दीपू का घर, फिर स्कूल, ऐसे नहीं, सीधा यहाँ से स्कूल। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे आप अपने घर से निकले, चलाते हो साइकिल तेजी से, स्कूल गए, मेहनत किए, पढ़ाई लिखाई किए, शाम को लौट कर वापस घर आए, आपका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि लौट कर वापस सेम पोजीशन पे आ गए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो अगर लौट कर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो आपको लगा बड़ी मेहनत की आपने, बड़ा काम किया, मम्मी मैंने बहुत वर्क किया। फिजिक्स के हिसाब से कितना वर्क किया तुमने? 0। कुछ हुआ ही नहीं, है ना। पूरी मेहनत चली गई, कोई काम नहीं हुआ। तो ये फिजिक्स है, ठीक है, ऐसी डिफाइंड है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और भी बातें, ये मत सोचने लगना कि एनर्जी ही नहीं गई, ऐसा भी नहीं है, बातें हैं अंदर बहुत ढेर सारी। अभी आपको बस इतना समझना है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑफ फोर्स तो अपन को पता है, जो अपन अप्लाई करते हैं, पुश या पुल वाली। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम केसेस से समझाते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। सबसे पहले केस 1 लिया हमने, और केस 1 में क्या किया हमने? बॉडी को इधर खींचा फोर्स से और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। अब वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? तो यहां पे हमने आपको वैल्यू बताया है, जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो हम लिख लेंगे F इंटू एस इंटू 1। तो देखो वर्क डन कितना आया? प्लस Fs। तो कैसा वर्क है बच्चों? पॉजिटिव वर्क है। तो आप बोलोगे कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन सकता है? बिल्कुल, तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो बच्चों? कैसे हो? इन द सेम डायरेक्शन हो। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तब वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और कैसा वर्क आता है तब? पॉजिटिव वर्क आता है। सो व्हेनेवर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। अब देख, यहां से वर्क का डेफिनेशन भी बन सकता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर देयर इज द फोर्स एंड देयर इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, then the product of force and displacement is called work. The product of force and displacement is called work. पर कब? जब दोनों कहाँ हो? इन सेम डायरेक्शन में हो। अच्छा, अदरवाइज फॉर्मूला Fs cos थीटा, है ना। और जब थीटा 0 डिग्री तो वर्क डन कितना आया? F इंटू एस आया। और ये कैसा वर्क है? पॉजिटिव वर्क है। तो इसका एग्जाम्पल हमें देना है। एग्जाम्पल क्या है? देखो बच्चों, ये याद रखो कि वर्क कौन सी फोर्स कर रही है। मैं आपको बढ़िया मस्त एग्जाम्पल देता हूं। मान ली यहां पे एक बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं अपनी तरफ खींचूं तो ये बॉक्स मेरी तरफ चला आएगा।
तो मेरा वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉल है और वो नीचे गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है ना। तो फ्री फॉल किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। तो ग्रेविटी की फोर्स किधर लग रही है बच्चों? डाउनवर्ड्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स, है ना। तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया, है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो किसका वर्क डन पॉजिटिव है? जो ग्रेविटी की फोर्स ने किया। ग्रेविटी की फोर्स नीचे बैठी है, मदर अर्थ ऐसे खींच रही है ऑब्जेक्ट को, तो उसने फोर्स भी नीचे लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ये ग्रेविटी विंस। सो उसका वर्क डन कैसा आ गया? इस केस में पॉजिटिव वर्क डन आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे केस 2 की। तो केस 2 में बच्चों हमने क्या बोला कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएं? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं। पहले हमने देखा सेम डायरेक्शन में कैसा वर्क आया? पॉजिटिव। अब हम बात कर रहे हैं जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं। अब ये तो आपको पॉसिबल ही नहीं